We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So in last video we completed till question number 3rd of exercise 5.1. Now we will do question number 4th of exercise 5.1. अब हम question number 4th करेंगे. So let's start question number 4th. Number 4th में क्या बोला है इन्होंने? Which of the followings are AP? Which of the following are APs? नीचे दिए गए इनमें से कौन सा एपी है? ये फर्स्ट वाला एपी है या नहीं है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है. सबसे पहले तो ये बताना है, ठीक है. तो एपी है, इसके लिए क्या होता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए. जो डिफरेंस है ना सबके बीच में वो सेम आना चाहिए, तब तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है, मतलब ये फर्स्ट वाली एपी है या नहीं है, सेकंड वाला एपी है या नहीं है. इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं ये, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. एक तो कॉमन डिफरेंस बताओ, डी बताओ, और क्या बोला है, 3, इसके आगे की 3 और टर्म लिख के बताओ. ठीक है, ये बोला है. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन नंबर इसमें किया था ना, सेकंड क्वेश्चन में किया था, वैसे करना है, डिफरेंस निकाला था. एपी सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम इसको नोट पैड पे ही करेंगे. नोट पैड पे ही कर लेते हैं. 4816 स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, अभी लोड हो. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन 2,4,8,6. अब हमसे पूछा है कि ये एपी है या फिर नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है. तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4. तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू निकलता है A2 माइनस A1. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A2 क्या है, 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. वापस से डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A3 - A2. A3 कितना है, 8, 8 - 4 कर दो तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा, 4 आया. तो डिफरेंस देखो, पहले ही देख लो स्टार्टिंग में अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब एपी नहीं है. तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. पहला निकाला हमने, A2 - A1 करा तो 2 आया. A3 - A2 किया तो 4 आया. तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख दो द कॉमन डिफरेंस इज. यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस T इज नॉट सेम. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम. तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी. द कॉमन डिफरेंस D is not same every time, so it is not an AP. तो ये AP नहीं. ठीक है, the list of these list of numbers does not form an AP या it is not an AP, कुछ कैसे भी लिख दो आप. तो ये एपी नहीं है, सबसे पहले तो एपी है ही नहीं. इसने बोला कि अगर एपी है तो आगे की टर्म्स बताओ, अगर एपी नहीं है तो कुछ नहीं बताना. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, मैं इसको रब नहीं कर रही, अब स्क्रीन विजिबल होगी तो दिख भी जाएगा. सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ नीचे. सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, 2,5/2, 3,7/, ये है. ठीक है, सेकंड पार्ट चेक भी कर लेते हैं. वापस से कर रही हूँ मैं शेयर एक बार. check कर लेते. 2, 5/2, 3, 7/2.
ठीक है, अब हम करें सेकेंड एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है इसने, 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले तो A1, ये तो A1 है, जो 2 है ये A1 है। नेक्स्ट जो टर्म है A2 है, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 और A1 क्या है 2 के नीचे 1 लिख दो, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2। अब देखो ये 2 है, इस ये भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 4, 2 × 2 = 4 हो गया ना, इज इक्वल टू 1/2। तो ये डिफरेंस आ गया 1/2। नेक्स्ट देख लो, A3 - A2। A3 कितना है 3, माइनस A2 कितना है 5/2। एलसीएम ले लो यहाँ पे भी, थ्री के नीचे मैंने 1 लिख दिया। एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ये 5 के नीचे तो 2 है, लेकिन 3 के नीचे क्या है 1 है, तो 3 के नीचे भी यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 = 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2। ये भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर सेम आ रहा है ना तो सारे चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि पहला करा दूसरा करा और छोड़ दिया। जितनी टर्म्स आपको दे रखी है सबका डिफरेंस आप चेक करेंगे, ठीक है। सबका अगर सेम आता है तो ही एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं है। तो यहाँ पे A4 - A3। A4 कितना है 7/2, A3 कितना है 3, 3 के नीचे लिख दो 1। एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ गया। तो इस 3 के नीचे 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 - 3 × 2 = 6। 7 में से 6 गया तो 1/2। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो तीनों बार डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। मतलब इसमें 2 में अगर मैं 1/2 प्लस करती हूँ तो ये आएगा, इसमें 1/2 प्लस करती हूँ तो ये आएगा, इसमें 1/2 प्लस करती हूँ तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले तो, द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस पूछा ना हमसे, तो कॉमन डिफरेंस इज, द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ठीक है, डिफरेंस क्या है 1/2। द कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ लिख दो इज सेम, विच इज, विच इज 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और ये क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज, या फिर द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एट। यहाँ लिख दो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो ये नंबर एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताइए, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी, ये A1 A2 A3 A4 A5, A5 लिखनी है मुझे। A5 कैसे आएगी, A4 में क्या प्लस कर दो, डिफरेंस को प्लस कर दो। A4 क्या था मेरा 7/2, 7/2 में कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 7/2 में 1/2 को प्लस कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 2 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 8, कैंसिल कर दो तो 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 4 आ गई। अब इस A5, A6 सॉरी A6, इसके भी अगली वाली टर्म हमें पता करनी है। तो A5 + D, A5 हमारे यहाँ निकल गया कितना है 4 है, 4 में प्लस कर दो डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1/2, तो 4 + 1/2 कर दो। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 के नीचे 1 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, 8 + 1 कितना हो गया 9/2। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 9/2। अब सेवंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। सिक्स्थ टर्म क्या आई है 9/2 आई है, इसमें डिफरेंस कितना है 1/2 को प्लस कर दो। तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, और 9 + 1 हो जाएगा 10, तो 5 आ जाएगी, 2 5 = 10। तो सेवंथ टर्म आ जाएगी 5। तो तीनों टर्म निकाल दी। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 9/2, 5। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया है कंप्लीट।
अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। नंबर फोर्थ थर्ड। वापस से शेयर करते हैं। फिर थोड़ी देर में क्या पता विजिबल हो जाए। ठीक है, अब हम कौन सा करेंगे? थर्ड। कितने पार्ट्स है इसमें? 8 पार्ट है। तो इसमें से मैं अब टफ टफ करवा देती हूँ, सारे नहीं करवा रही। जो भी टफ टफ है ना वो करवा देती हूँ। और अगर कोई मैंने छोड़ दिया और तुम्हें वो टफ लगे तो तुम बता देना कि ये वाला पार्ट भी करवाओ। तो देखो, इसके अंदर मैं अब थर्ड पार्ट चलो करवा देती हूँ, थर्ड करवा देती हूँ। फोर्थ नहीं करवा रही मैं। थर्ड करवाऊंगी, फिफ्थ करवाऊंगी, सिक्स्थ करवा दूंगी, और सेवंथ नहीं करवाऊंगी, एट्थ करवाऊंगी, और नीचे देख। ये भी सिंपल है, नाइन्थ भी नहीं करवा रही। टेंथ करवाऊंगी, इलेवेंथ करवा दूंगी, ट्वेल्थ करवा दूंगी, 13, 14, 15, ये तो सारे करवा। सारे डिफरेंट डिफरेंट है ना इसलिए। ठीक है, बाकी के खुद कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, करवा दो। अगर नहीं आए ना तो करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। ये दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी और नॉट। पहले चेक कर लेते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। क्या है यहाँ पे? सबसे पहले -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। सबसे पहले वही करेंगे, डिफरेंस। डी इज इक्वल टू, ये तो है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस का 3.2। फिर बीच में ये माइनस लगा दो। A1 कितना है? A1 है -1.2। तो एक और माइनस है तो ब्रैकेट लगा। तो यहाँ पे -3.2 एज इट इज लिखा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। +1.2। अब इसको कर लो सॉल्व। 3 माइनस और ये प्लस है ना, तो माइनस करना है। यहाँ पे सिंपल है। 3.2 को 1.2 में लेस कर दो, माइनस कर दो। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 2.0 आ गया। 2.0 इसका साइन क्या आएगा? बड़ा कौन सा है दोनों में से? दोनों में से ये बड़ा है, तो इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस आएगा। नेक्स्ट निकालो। A3 -A2। A3 कितना है? -5.2। माइनस A2 कितना है? माइनस का 3.2। तो -5.2 माइनस और माइनस हो जाएंगे +3.2। इसको भी सॉल्व कर लो। 5.2 और 3.2 को माइनस कर लो। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। ये भी सेम आ रहा है, माइनस का 2.0। बड़ा ये है तो बड़े का साइन आएगा। तो माइनस का 2.0। नेक्स्ट निकालो। A4 -A3। A4 है -7.2 और A3 है -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5.2 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लो। 5.2, इसमें भी यही, इसमें भी 2 ही आएगा। -2.0। तो डिफरेंस सेम आ रहा है देखो। -2 -2 -2 -2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज, द कॉमन डिफरेंस T is same every time। हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो द कॉमन डिफरेंस D इज सेम एवरी टाइम। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an AP, forms an AP।
तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है मतलब ये क्या है, एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स बोलिए ना, हमें अब यहाँ लिखेंगे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये A1 A2 A3 A4 A5, A5 कैसे निकलेगा, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डिफरेंस। A4 क्या है, माइनस का 7.2, इसमें प्लस कर दो डिफरेंस को, डिफरेंस कितना है -2, मतलब इसमें -2 कर दो, सिंपल से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7.2 और ये जो 2 है ना, इसको यहाँ लिखना है आपको, डेसिमल से पहले 2.0, 2.0 ही लिख दो, चलो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो 2 और ये 7 और 8 9, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9.2। A6 टर्म लिख लो, A6 टर्म कैसे निकलेगी, A5 में डिफरेंस को प्लस कर दो, A5 क्या है -9.2, डिफरेंस क्या है -2.0, प्लस कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा -11.2। अब A7 निकाल लो, A7 इज इक्वल टू आ जाएगा A6 प्लस डिफरेंस, A6 कितना है माइनस का 11.2 और डिफरेंस कितना है -2.0, तो कितना आ जाएगा 13, -13.2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं नंबर फोर्थ का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ तो मैं करवाऊंगी नहीं, फोर्थ सिंपल से है, खुद से कर लेना, फिफ्थ करवा रही हूँ, फिफ्थ 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, एक्सरसाइज 5.1 पर चेक कर लेते हैं, ये ना क्या है, 3 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, वापस से सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो D इज इक्वल टू, ये 3 तो क्या है A1, ये क्या है A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस A1 कितना है 3, सॉल्व कर लो, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचिए, ये क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, तो आपस में 3 - 3 0 हो जाएगा, वापस से डिफरेंस निकालूंगी, A3 - A2, A3 मेरा क्या है 3 प्लस 2 √, माइनस A2 क्या है 3, अब देखो A2 को ब्रैकेट में लिख लेना सबसे पहले, 3 प्लस √2 को अपन हमें ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। अब ये तो एज इट इज लिखो, 3 प्लस 2 √2 एज इट इज लिख दिया, -3 और माइनस का √2, ये जो माइनस का साइन है ये इससे भी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, और ये प्लस है इसके पास, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस का √2, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये इसके आगे 1 लिख दो, 1 √2 और 2 √2, तो टोटल कितना हो गया 2 √2 -1 √2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 - 1 इज 1। देखो इसके पीछे भी √2 है, इसके पीछे भी √2 है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते, दोनों के पीछे √2 होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते सॉल्व। तो यहाँ पे √2 आ गया डिफरेंस, 1 √2 लिख दो चाहे यार, लिख दो। तीसरा निकाल लो, A4 - A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 और A3 कितना है 3 प्लस 2 √, तो 3 प्लस 3 √2 तो एज इट इज, और ये यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 √2, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 √2 बचेगा। तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है तीनों बार, इसका मतलब ये एपी है। यहाँ पे लिखो द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस
इज सेम एवरी टाइम, हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, देयर फोर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ numbers, the given list of numbers form an AP। ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है ना खुशी, तुम वहां पे एक बार जाके देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना एक बार वापस से वीडियो को, वहां पे डाल दूंगी मैं। द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम द लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है, एपी फॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी पड़ेंगी ना, हाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर द, अब विजिबल होगी स्क्रीन अब, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या है, A5, A4 तक तो यहाँ दे रखे है ना, A4 तक तो यहाँ लिखा हुआ है, A4 तक तो यहाँ पे दे रखा है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 में A4 प्लस डिफरेंस, A4 कितना है, A4 है मेरा 3 + 3√3, 3 + 3√3, इसमें डिफरेंस को प्लस कर दो, डिफरेंस कितना है, √2 है, √2 मतलब 1√2 लिख दो आप ऐसे करो, तो ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 3, और 3 और ये 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4√2, ये अपनी आ जाएगी फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म निकाल लो, सिक्स्थ टर्म क्या आएगी, A5 प्लस डिफरेंस, A5 क्या है, 3 + 4√2, के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दो। देखो √2 वाला √2 वाले से ही सॉल्व होगा, ये नहीं कि आप 3 को इनसे सॉल्व कर दो, नहीं, 3 अपना अलग रहे, 3 अलग रहेगा, ये इसके पीछे √2 है, इसके पीछे भी √2 है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5√2, यहाँ पे √2 और √2 टू नहीं बनेगा, देखो √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब बनता है 2, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके आगे 1 लगा दो, इसके आगे 1, तो ये बनेगा 2√, प्लस करने पे 1 + 1 2, 2√2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ऐसे लिखा जाता है, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाएगा, √2 × √2 करेंगे तो 2 बनेगा, और ऐसे प्लस करते हैं ना, प्लस आपस में यही वाले होंगे, इसके पीछे भी √2 है, इसके पीछे भी √2, तभी प्लस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे सपोज एक के पीछे √2 है, यहाँ पे 2√2 है, और यहाँ 3√3 है, या 4√3 है, इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस या माइनस कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों का प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्लस माइनस तभी कर सकते हो तब पीछे √2 √2 ये सेम होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इंटू में तो ऐसे हो जाता है, रूट हट जाता है, प्लस और माइनस में रूट नहीं हटता है, रूट एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म निकलेगी सिक्स्थ टर्म में, डिफरेंस को प्लस कर दो, सिक्स्थ टर्म क्या है, 3 + 5√2, इसमें डिफरेंस प्लस कर दो 1√2, तो 3 + 6√2, 5 + 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6√2, तो ये आ गया, ये हो गया कंप्लीट, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नंबर 4, नंबर 4 कौन सा पार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट कर लिया ना अपन ने, नेक्स्ट हम करेंगे, पार्ट भी करवाए देते, सिक्स पार्ट करेंगे अब हम। सिक्स पार्ट में क्या दे रखे हैं उन्होंने, 0.2, 0.222, 0.222, ठीक है। अब पहले तो बताने की एपी, ये एपी है या नहीं, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1, A2 कितना है, 0.22, -A1 कितना है, 0. माइनस कैसे करते हैं, यहाँ समझ लो, 0.22, 0.2, देखो डेसिमल और डेसिमल एक लाइन में होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लो आप, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो क्या आ गया आंसर, 0.0.0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा,
देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर मैं इसके पीछे जीरो लगा दूं तो एक पॉइंट के बाद ये तो 20 है और ये पॉइंट के बाद 22 है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये वाला बड़ा है, तो इसका साइन प्लस है तो ये प्लस आएगा, प्लस 0.02 आएगा, ठीक है। ये क्योंकि डेसिमल के बाद ये तो 20 है, 20 है, ये डेसिमल के बाद 22 है, तो 22 बड़ा होता है ना, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा और ये प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है तो इसी का साइन आएगा। और नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम, ए थ्री कितना है 0.222, माइनस ए टू कितना है 0.22। हम इसको 0.22 नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं 0.22, 0.2222, मतलब हर सिंगल 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 डिजिट को रीड करते हैं अपन, ठीक है। डेसिमल के बाद हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। इसको भी माइनस करना सिखा देती हूँ यहाँ पे, 0.2। डेसिमल एक एक लाइन में आने चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे जीरो लगा दो, बचे हुए टू में से जीरो गया तो टू बचेगा, टू में से टू गया तो जीरो, टू में से टू गया तो जीरो पॉइंट। तो ये तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये भी इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, ये 220 है डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद 222 है, तो 222 ये बड़ा है, तो प्लस का साइन आया। अब ये डिफरेंस देख लो, सेम नहीं आ रहा। इसमें डेसिमल के बाद 02 है, इसमें डेसिमल के बाद 002 है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट, कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम एवरी टाइम, तो every time, so the given list of numbers does not form does not form an AP। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। अब एपी ही नहीं फॉर्म कर रहे तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स नहीं बताने, जिसके अंदर एपी है तो उसी में बताना है, जो एपी नहीं है जो लिस्ट ऑफ नंबर, तो उसमें नहीं बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नंबर फोर्थ हो गया था ना इतना। सेवंथ पार्ट इजी है, खुद से कर लेना। इजी तो एट्थ वाला भी इजी है, एट्थ भी खुद से कर लेना, नाइन्थ भी खुद से कर लेना, और टेंथ करवाओ। टेंथ करवाऊंगी, इलेवेंथ करवाऊंगी, ट्वेल्थ करवाऊंगी, 13, ये सारे कम कर देते हैं एक्सरसाइज। टेंथ करवा देती हूँ, टेंथ पार्ट। टेंथ में क्या है, A, 2A, 3A, 4A। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत इजी है, वैसे ही करना है। सेम इसी मेथड से करना है, जो मेथड में करवा रही हूँ ना, ऐसे कैसे करना है। एक्सरसाइज 5.1, 5.1, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का टेंथ पार्ट। यहाँ पे भी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो डिफरेंस कैसे आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A, A1 कितना है A के आगे वन लगा लो, टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा, 1A बचा यहाँ पे। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 3A, माइनस A2 कितना है 2A, तो थ्री में से टू गया तो कितना हो जाएगा, 1A बचा है। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A, माइनस A3 कितना है 3A, फोर में से थ्री गया तो वन बचेगा, 1A बचेगा। तीनों बार 1A, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम। इजी है ना, ये भी बहुत इजी है। द कॉमन डिफरेंस इज सेम every time, so the given list of number the given list of numbers form an AP, form an AP।
ठीक है। अब यहाँ पे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, यहाँ पे मैं करती हूँ, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5। A5 कैसे निकालेंगे, A4 में डिफरेंस को प्लस कर दो, A4 क्या है, 4A है, फिर डिफरेंस क्या है, 1A है, 1A को प्लस करेंगे तो 4 + 1 कितना हो गया, 5A हो जाएगा। A6, A5 प्लस डिफरेंस, A5 कितना है, 5A, 5A है, 5 देखो, इसमें डिफरेंस को प्लस कर दो तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6A। A7, A6 प्लस डिफरेंस, A6 कितना है, यहाँ से 6A है, और डिफरेंस कितना है, 1A है, तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 7A। देखो ध्यान रखना, यहाँ इसके पीछे भी A है, इसके पीछे भी A है, तभी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो आगे वाले नंबर्स को। अगर ये पीछे वाले सेम होते ना तभी आगे वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है ऐड, ध्यान में रखना। जैसे 5√2 है प्लस 1√2, अब ये पीछे इधर भी √2 इधर भी √2, तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, 6√2 आप लिख सकते हो। अगर सपोज ऐसा है 5√2 प्लस 3√1√3, 1√3, अगर इस तरीके का है 5√2 प्लस 1√3, तो पीछे देखो ये इधर √2 इधर √3, इनका प्लस माइनस दोनों कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ना तो इनको प्लस करना है ना इनको माइनस करना है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे बस। ठीक है, पीछे ये वाले पीछे वाले अगर सेम होते हैं तभी आप आगे वालों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे वाले सेम है तो आप आगे वालों को ऐड कर सकते हो, पीछे वाले डिफरेंट है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे छोड़ दो, ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है। यहाँ पे भी देखो पीछे वाला सेम है, ए है इधर भी ए है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया ना, माइनस कर। यहाँ पे भी पीछे वाला सेम है, ए है इधर भी ए है, तो हमने इन दोनों को प्लस करा। अगर ये जो ये आता है ना, या लेटर आए या फिर ऐसे रूट आए तो सेम होने चाहिए, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये पीछे वाले लेटर या फिर ये रूट सेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पार्ट है 11th, 11th कर लेते हैं। ए कॉमा ए का स्क्वायर कॉमा ए का क्यूब कॉमा ए की पावर 4 और बस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है, A। ये A का इसकी पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर दोनों के दोनों बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, ए का स्क्वायर माइनस ए, मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे मत कर देना कि बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए इंटू, माइनस इस ए को मैं लिख सकती हूँ ए। इनमें कॉमन क्या है, ए इधर भी है इधर भी है, ए को बाहर निकाल, इधर ए को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो बचा एक ए, माइनस यहाँ से ए को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ। ये आपका क्या है, ये कॉमन डिफरेंस। और सेकंड दूसरा निकालो, A3 - A, A3 कितना है, ए की पावर 3 माइनस A2 कितना है, ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन है, ए का स्क्वायर बाहर निकालो यहाँ से, तो यहाँ से ए का स्क्वायर निकालूंगी तो ए बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो ये देखो सेम नहीं आ रहा है, ये देखो डिफरेंस सेम नहीं, इधर तो ए था इधर ए का स्क्वायर, सेम नहीं आ रहा ना एकदम। तो यहाँ लिख दो द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it the given list of number does not form an AP. The common difference is not same, so the given list of numbers does not form an AP, does not form an AP। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब 12th भी करवा देती हूँ एक बार, 12th पार्ट कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 12th पार्ट, एक्सरसाइज 5.5.1, 12th, 12th में क्या है यहाँ पे, √2 कॉमा √8
कॉमा √18 कॉमा √32। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ देखो, चलो बस ये लास्ट पार्ट है, फिर 13 14 15 है ना, 13 3 3 करवा ही देती हूँ, चलो देखते हैं, करवा दूंगी। 8 यहाँ पे लिखो, कंप्लीट ही करवा देती हूँ, ये 3 ही पार्ट है ना, कंप्लीट कर। 2 4 जा 8, जा कंप्लीट कर लेते हैं इसको आज। 1 जा 2, तो दो टू में से एक टू तो बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर 3 टू है, देखो 3 टू, एक टू आ गया बाहर, मतलब ये दो का तो पेयर बन रहा है ना, एक तो आ गया बाहर और ये एक रह जाएगा। √18 भी ऐसे निकालो, 18 का 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा, दो थ्री है तो 3 तो आ जाएगा बाहर और ये अंदर रह जाएगा। जो पेयर में नहीं रहता ना वो अकेला अंदर रह जाता है, और जो पेयर होते हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। √32 को भी ऐसे निकालो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 4 जा 8 जा 4, 1 जा 2, तो इन दो का पेयर बन रहा है, इनका पेयर ये एक अकेला रह जाएगा। तो 4 रूट, यहाँ से एक टू बाहर आया, यहाँ से एक टू बाहर आया, तो 2 2 जा 4, 4 रूट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये भी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A। हाँ, आज इतना ही हो पाएगा, ये लास्ट पार्ट है बस, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, 2 ही मिनट बचे इसके। ये लास्ट पार्ट है, बाकी का कल ही करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 2 √2, माइनस A1 क्या है 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। देखो इसके पीछे सेम है, इसलिए मैं माइनस कर पा रही हूँ, ठीक है। अब वापस से डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 √2 माइनस 2 रूट, तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करा तो 1 बचा, 1 √2 बचा। वापस से डिफरेंस निकालो, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 माइनस A3 कितना बचेगा यहाँ पे, A4 माइनस A3, A4 कितना है 4 √2 माइनस 3 रूट, यहाँ पे भी 4 में से 3 है तो मतलब सेम आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ लिख देना, मैं नहीं लिख रही अब बार बार, यहाँ लिख देना द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। ये आप खुद लिख लेना, क्योंकि मैं कई बार लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म A5 कैसे निकलेगी, A4 में डिफरेंस प्लस कर दो। एंड होने वाली है मीटिंग, थोड़ा सा टाइम बचा है, अपने आप खत्म हो जाएगी। बस आज इतना ही करेंगे इस वीडियो में, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं अभी से बता देती हूँ, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, कभी भी एंड हो सकती है। 4 + 1 कितना हो गया 5, सिक्स्थ टर्म निकाल दो, फिफ्थ टर्म प्लस डिफरेंस, तो 5 √2 प्लस 1 √2, तो ये आ जाएगा 6 √2। A7 आ जाएगा यहाँ पे A6 प्लस डिफरेंस, मतलब 6 √2 प्लस 1 √2, तो आ जाएगा 7। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स बता दिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.